हेलो फ्रेंड्स, आज हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। ये जो सूट के साथ आता है बॉटम का कपड़ा वही है। ये 2.25 मीटर है कपड़ा। ये मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। इस तरह से ये 2.25 मीटर कपड़ा सूट के साथ ही आया था। तो इसकी हम सलवार बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सीधा बिछा लेंगे इसे फोल्ड करके। और अब हम बेल्ट लेंगे 8 इंच की। तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस पर यहाँ से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ से भी लगा लेंगे और फिर यहाँ से भी लगा लेंगे और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट निकल गई है। अभी ये बेल्ट कम है, हम फिर बाद में कपड़ा बचेगा तो हम बेल्ट पूरी करेंगे। अब पहले हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम पहले हमने लंबाई में फोल्ड किया था, अब हमने इस तरह से किनारे से किनारे मिलाकर ऐसे हमने फोल्ड कर लेना है डबल कपड़े को, इस तरह से। और अब हम साइड से जितने हमने पोंचे रखने हैं उतना फोल्ड कर लेंगे। मैं 7 इंच पोंचे रखूँगी, तो 7 इंच मैंने यहाँ से फोल्ड किया है। आपने जितने रखने हो उतना फोल्ड कर लीजिए। ये 7 इंच मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट का ऊपर से निकाल देंगे। हमारी 5 इंच बेल्ट तैयार होगी, तो ऊपर 5 इंच छोड़ते हुए नीचे हम अपनी सलवार की लंबाई ले लेंगे। लंबाई है मेरी 37 इंच। 37 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से। अब नीचे तक लंबाई मेरी टोटल हो गई है 32 इंच। 32 और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा, तो हो जाएगा 33 इंच। 33 इंच हमने निशान लगा लिया है। दूसरी साइड भी 33 इंच लगाकर हमने सीधी लाइन लगा ली है। अब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। 1.5 इंच मैंने जितना फोल्ड किया था कपड़े को उससे एक्स्ट्रा मैंने साइड में 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने लंबाई ली थी कपड़े की, अब हम वहाँ से नहीं लेंगे, दूसरी साइड से कपड़े की लंबाई ले लेंगे। 33 इंच थी तो 33 ले ली है मैंने। अब यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। और अब हम जो वहाँ 1.5 इंच निशान है और जो दूसरी तरफ है दोनों को मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। जो निशान लगाए हैं उसी पर हमने इसे कट करना है। ये कट हो गया हमारा। अब हमने इसका आसन निकालना है। तो अब हम आसन वहाँ से साइड से लेंगे, ऊपर 5 इंच बेल्ट छोड़ेंगे और मुझे लंबाई चाहिए आसन की 16 इंच, जो हमारा 15 तैयार होगा। 15 तैयार चाहिए मुझे, इसलिए 5 इंच छोड़ते हुए नीचे मैंने 11 इंच ले लिया है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, थोड़ी सी आगे की तरफ हम निशान लगा लेंगे, थोड़ा आसन बड़ा हो जाएगा, जो हम बाद में इसकी गोलाई करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमने कट करना है। हमारा फिर आसन 11 हो जाएगा। ये हैवी साइज़ के लिए सलवार है तो मैं 11 इंच आसन ले रही हूँ इसका। अब ऊपर से ये बंद है तो यहाँ से इसे कट कर देंगे। अब हम इस वाले 2 पीस हैं ये हमारे, इसको जो हमारे इकट्ठे जो थे जो हमने पहले कट किए थे उसके ऊपर इसे बराबर मिलाकर रख लेंगे। और अब हमने इसका भी आसन कट करना है, इसी के बराबर रखते हुए इसे कट कर लेंगे यहाँ से भी। यहाँ से भी ये हमारा कट हो गया है। अब हम यहाँ से जितना हमें आसन चाहिए उतना निशान लगा लेंगे। 11 चाहिए था मुझे, 11 ले लूँगी। और यहाँ से थोड़ी सी इस तरह से हम शेप दे देंगे गोलाई में अंदर की साइड लेते हुए, जिससे यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा हमारी सलवार में। इस तरह से देखिए हमने शेप देनी है और इसे कट कर देना है कपड़े को यहाँ से।
आसन हमारा अब जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है और इस तरह से हमारी यहाँ से गोलाई हो गई। अब ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये दो जो हमारे पल्ले थे उसके साथ ये हमारे जुड़े हुए हैं दो, और दो हमारे अलग हैं। ये इकट्ठी ही सलवार की कटिंग हुई है। अब हम अपनी बेल्ट पूरी करेंगे। अब जो साइड से हमारा सलवार में से कपड़ा बचा है उसे हमने इसमें जॉइंट लगाना है। जितनी हमें चाहिए उतनी हम ले लेंगे। मुझे 28 इंच चाहिए तो मैं 28 इंच पर इसे फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ से ये कपड़ा कम है तो ये बचा हुआ कपड़ा है जो हमारा अब हमने सलवार में से निकला है, तो इसके बराबर हम इसे कट कर लेंगे। लाइंस मैं देखकर कट कर रही हूँ। सीधी लाइंस हैं उसमें पहले, तो सीधी लाइंस ही रखेंगे कपड़े की। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट भी कट हो गई है। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं इसे कट कर लूँगी। और जो अब ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम पोंचे बनाएंगे। पोंचे के लिए भी मैं कट कर लूँगी कपड़े को। दो छोटे पीस हैं पहले वो, और एक ही हो जाएगा। हम पोंचों पर लगा लेंगे इसे। अब ये सलवार की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए, दो हमारे ये इसके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ से। अगर यहाँ से कटिंग होती तो हम इसके साथ जॉइंट लगाते इसका, दो एक तरफ और दो एक तरफ। लेकिन अब हमारे ये जुड़े हुए हैं तो हमने ये दो ही स्टिच करने हैं, एक के साथ एक और दूसरे के साथ एक। ये देखिए, इस तरह से खोलकर इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरा है जो, वहाँ भी हमने दूसरे वाले को रखना है और इसे भी यहाँ स्टिच कर लेना है। ये दोनों मैंने यहाँ से स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए, इसके साथ हो गया। अब देखिए हमारी सलवार कैसी आपको दिख रही है। ये दोनों पल्ले हमारे जुड़ गए हैं। एक हमारा पहले से जुड़ा हुआ था और एक और हमने जोड़ लिया है। अब हम इसे बराबर दोनों को मिलाकर रखते हुए इसके आसन स्टिच कर लेंगे, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये यहाँ से भी। अब दोनों मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे। जो हमारा ये जॉइंट है बेल्ट में उसे स्टिच करेंगे इसके साथ ऐसे, और दूसरे वाले को यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से हमने 2 इंच जितना छोड़ देना है जो हमारा ऊपर से नाला डालने के लिए बनेगा। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है, यहाँ से मैंने ये छोड़ दिया है। अब हम इसे स्टिच कैसे करेंगे, इसे बीच में से जो ये हमने सिलाई लगाई है इसे इस तरह से खोल लेंगे। ये ऐसे कपड़े को एक को उस तरफ एक को इस तरफ कर लेंगे और ऊपर ऐसे यहाँ सिलाई लगा लेंगे जो हमने खुला हुआ छोड़ा था। इस तरह से जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं वैसे। और अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ से इसे मोड़ लेंगे पूरे को। इस तरह से पूरी सिलाई लेते हुए दूसरी तरफ से भी ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे। इसमें हम नाला डालने के लिए हमारा बन जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारे यहाँ से इस तरह से आएगा जहाँ से हमारा नाला डलेगा, इस तरह से। और पूरे को मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है डबल फोल्ड करके। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हमने इसे अपनी सलवार में लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे, जो हमने नाला डालने के लिए बनाई है वहाँ से पकड़ते हुए दूसरी साइड कट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा दूसरा सेंटर आ गया, एक हमारा वो है ही। तो अब हम जो ये आसन है, आप एक आसन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए दोनों में से। और यहाँ इस तरह से रखते हुए हमने पीछे की साइड बड़ी प्लेट्स डालनी है, तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और जो बीच में सिलाई है वहाँ तक इसे रखेंगे प्लेट को। दूसरी साइड से भी इस तरह से दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए और इसे स्टिच कर लेंगे यहाँ से। ये मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से। ये हमारी पीछे की साइड आएंगी ये प्लेट्स। अब हम पहले इसके साथ बेल्ट को जोड़ लेंगे। अब
अपनी बेल्ट ले लेंगे हम, और जो बेल्ट पर हमने सेंटर में निशान लगाया था वो हमने इसके साथ जोड़ना है। ये देखिए, ये हमने कट का निशान लगाया था, वो हम इससे प्लेट से मिलाकर रखेंगे। जो हमारी प्लेट बीच में सेंटर है प्लेट का, जो 2 प्लेट हमने डाली हैं तो उसका जो बीच का पार्ट है उसे रखेंगे इस निशान पर, और यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सिलाई देते हुए दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। प्लेट से इस साइड भी और उस साइड भी। ये मैंने स्टिच कर लिया है इसको, बेल्ट को इसके साथ। अब हम आगे की प्लेट्स डालेंगे, तो आगे वाला आसन ले लेंगे एक, और जो आसन है वहाँ हमने इस तरह से प्लेट्स को डालना है। इनका भी मुंह आमने सामने होना चाहिए। इस तरह से उठाते हुए प्लेट्स डालेंगे इस तरफ। 10 इंच तक हमने प्लेट्स डालनी है, 10 इंच इस साइड, 10 इंच उस साइड। इस तरह से हम प्लेट्स को डाल लेंगे। कम ज़्यादा होंगी हम बाद में करेंगे, पहले हम इस तरह से 10 इंच तक डालेंगे दोनों साइड में प्लेट्स। ये देखिए मैंने डाल ली हैं। ये इस तरह से आसन के इस साइड है और आसन के उस साइड, और दोनों का मुंह आमने सामने है प्लेट्स का, ऐसे। अब हम बेल्ट का आगे वाला जो जॉइंट है वो लेंगे, जहाँ हमने नाला डालने के लिए बनाई थी उसे लेंगे, और इस तरह से आसन है जो हमारा उसके साथ मिलाते हुए रखेंगे। ये थोड़ी सी हमारा देखिए कपड़ा एक्स्ट्रा है, यहाँ 1-2 प्लेट्स और डलेंगी। जब हम सिलाई करेंगे तब हम यहाँ 1-2 डाल लेंगे, जितनी आएंगी इस साइड भी और दूसरी साइड भी। जितनी हमारी प्लेट्स आएंगी हम यहाँ बाद में एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे पूरे को, बेल्ट को स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। प्लेट्स हमने 1-2 और डाली हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और पूरे को हमने इस तरह से बीच में स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर पूरे में प्रेस स्टिच लगा लेंगे, आगे भी पीछे पूरे में स्टिच लगाएंगे। मैंने प्रेस स्टिच इस पर लगा ली है। अब हम इसके पोंचे बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है। आप जितने चौड़े पोंचे बनाना चाहें उतनी चौड़ी बुकरम ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है, और इसे कपड़े पर हमने लगाना है जो हमने कपड़ा कट किया था। अब इसकी लंबाई देख लेंगे हम, जितने हमारे नीचे पोंचे आ रहे हैं उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है हमने इस बुकरम को। अब हम कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से बुकरम को रख लेंगे, और पहले एक तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली। इसी तरह से दोनों पोंचे हमने तैयार करने हैं। अब हम इसे नीचे लगाएंगे, तो इस तरह से इस पर हम रखते हुए सीधी साइड रखना है हमने इसे, और 1/2 इंच जितना हमने सिलाई में देना है सलवार को, और फिर इसे ऐसे नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे, और फिर इस पर जो भी हमने डिज़ाइन बनाना है वो हम बना लेंगे दोनों पोंचे पर। दोबारा बता देती हूँ मैं, इस तरह से हमने रखना है और फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है, और फिर इस पर डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए मैंने दोनों पोंचे बना लिए हैं इस तरह से। अब हमने इस पर बीच की सिलाई लगानी है। वो हम कैसे लगाएंगे देखिए, जो आपकी बिल्कुल सही लगेगी। इस तरह से पहले आसन को मिला लीजिए और आसन पर थोड़ी सी सिलाई लगा लीजिए पहले, यहाँ से इतनी, और फिर नीचे से हम पोंचे को मिलाकर रखेंगे और यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे, आसन तक स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ तक पूरा नहीं लेके जाना हमने, आसन तक। और अब हम दूसरे पोंचे से शुरू करेंगे, वो भी आसन तक लेकर आएंगे। पहले हम इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक फिर दूसरा, फिर हम दोबारा जो दूसरी सिलाई लगाएंगे वो हम पूरी लगाएंगे सीधी, एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक सीधी सिलाई लगाएंगे। इससे आपकी सिलाई बिल्कुल सही लगेगी, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा और बिल्कुल सही आएगी। ये मैंने सिलाई लगा ली है और हमारी सलवार ये बनकर तैयार हो गई है। ये साइड में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसे मैं कट कर दूंगी कपड़े को। अब हम इसे सीधी करेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको सीधी करके।
ये देखिए ये हमारे पोंचे बने हैं। इस तरह से हमारी सलवार है। ये हमारी प्लेट्स आ गई आगे की तरफ। ये यहाँ नाला डालने के लिए हो गया आगे। और ये देखिए पीछे की साइड इस तरह से हमारी प्लेट्स आएंगी। ये हमारा आसन 15 तैयार हो गया है। ये देखिए पूरी सलवार इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।